नमस्कार। आजकल आप सोशल मीडिया पे जियो कॉइन के बारे में बहुत सुन रहे होंगे कि जियो कॉइन आपको करोड़ों रुपया बना कर देगा। तो क्या इसका सच्चाई है? मैं आपको इस वीडियो के जरिए कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। क्या आपको जियो कॉइन बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप अगर ये वीडियो को कंप्लीट अगर वॉच करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो जियो कॉइन लॉन्च हुआ है क्या इसका भविष्य है और क्यों इसको आपको परचेज करना चाहिए, क्यों इसको नहीं परचेज करना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जियो कॉइन आपको बहुत ज्यादा लाभ देने वाली है, जियो कॉइन आ गया है तो क्रिप्टो करेंसी की जैसे ही काम करेगी, जियो कॉइन जो बिटकॉइन है उसी की तरीके से क्या ये भी बहुत अच्छा वैल्यू रखने वाला है, आगे चलकर बहुत अच्छा कुछ आपको बेनिफिट देने वाला है। अभी ऐसा कुछ ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, फिर भी आज इसको कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे इसे आप पा सकते हो और क्यों जरूरी है, क्या ऐसा होगा कि अगर आप जियो कॉइन परचेज करते हो तो इसका भी बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलने वाला है आपको। सारी बातें हम आज इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से सरल भाषा में समझाने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले अगर हम जियो कॉइन का बात करते हैं तो इसे मुकेश अंबानी जी ने लॉन्च किया है। सबसे पहले वे थॉट समझना होगा। जिस दिन आपको वे थॉट समझ में आ जाएगा उसी दिन से आपको ये कॉइन फायदा देने वाली है। आपको फायदा होगा या नहीं होगा ये सारी बातें आपके सामने ये खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। मुकेश अंबानी जी का थॉट क्या है मुझे आप ये बताइए। अगर आपके पास में 200 रुपये का नोट है, जो पीले कलर का 200 रुपये का नोट होता है, क्या वे पीले कलर की वजह से उसकी वैल्यू है और कि वे अलग एक कागज है उसकी वजह से उसका वैल्यू है? किस वजह से उसका वैल्यू होता है? आइए हम समझते हैं कि उसका वैल्यू क्यों होता है। वो भी एक आम कागज है, जैसे आप अदर पेपर देखते हैं वैसे ही वे भी एक पेपर है। उसका वैल्यू इसके लिए है जब आप बाहर जाते हो और किसी शॉप में जाते हो और कुछ चीज आपको लेना होता है और उसके एवज में अगर वही आप पीले नोट जो एक कागज का टुकड़ा ही है वे आप देते हो और अगला इंसान आपको उस कागज की वजह से आपको कुछ सामान देता है, तब उसका वैल्यू समझ में आता है कि ये कोई आम कागज नहीं है, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू है, तभी तो वे सामान दिया आपको। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस पेपर में ऐसा कुछ लिखा है, उसी के वजह से वे एक सादा पेपर वैल्यू में क्रिएट होता है। उसकी वैल्यू नेशनल है और ऑथेंटिक है। कानूनी रूप से जिसको हम देते हैं उस पेपर का टुकड़े का वैल्यू मिलता है, क्योंकि जब हम किसी को चांदी देते हैं या सोना देते हैं तो वो सामने वाले को ये पता होता है अगर 10 ग्राम सोना है तो उसका मार्केट वैल्यू ये है, तो उतना तक वो आपको कैश में देता है। तो उसी तरीके से कॉइन भी होता है। तो कॉइन को पहले हमको समझना बहुत ही जरूरी है कि आखिर कॉइन होता क्या है। जब तक आप कॉइन को समझेंगे नहीं तब तक उसे आप परचेज या बाय करना आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि आपको फ्रॉड ही लगेगा। उसी तरीके से डॉलर की क्या वैल्यू है, अगर आप पूरी दुनिया में घूमो और आपके पास डॉलर है तो उसके एवज में उसी कंट्री का आपको करेंसी मिल जाता है। अगर हम सोने की बात करें तो अगर आपके पास कोई सोना है और सोने के एवज में आपको पैसा चाहिए तो आप ऑल ओवर वर्ल्ड में आप कहीं पे भी हो और आपके पास सोना है तो आपके पास जितने वैल्यू का सोना है उतना पैसा आपको उसी कंट्री का तुरंत मिल जाएगा। तो उसी तरीके का ये कॉइन होता है। अगर आपके पास कॉइन है और आपको कॉइन को सेल करना है और उसके एवज में अगर पैसा लेना है तो आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं से भी कॉइन को सेल कर सकते हैं और उसके एवज में उसी कंट्री का, जिस कंट्री में आप हैं उस कंट्री का आप करेंसी बहुत ही आसानी से एक्सचेंज करवा सकते हैं। तो ये है कॉइन की वैल्यू। और अभी के टाइम में कॉइन की बहुत ज़्यादा मांग हो रहा है।
जैसे जिस टाइम बिटकॉइन आया था तो लोग उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, और जिसने ट्रस्ट किया आज वो अरबों में खेल रहे हैं। तो उसी तरीके से जब मार्केट में कोई भी कॉइन आता है तो उसके आगे पीछे आपको वैल्यू देखना पड़ता है कि वे कॉइन को किसने लॉन्च किया, कौन पर्सन है जो वो कॉइन को लॉन्च किया है, और मार्केट वैल्यू क्या है। अगर अभी मार्केट वैल्यू उसका कुछ भी है तो आने वाले 4 से 5 साल में इसका मार्केट वैल्यू क्या होगा। अगर हम जियो कॉइन की बात करें तो आपको पता है कि जियो कंपनी जो है वो किन का है, मुकेश अंबानी जी का है। तो उनका बहुत सारा कंपनी है, ट्रेड है, कपड़ा है, इंटरनेट है, सब कुछ है। अब हम ये समझते हैं अगर आपके पास जियो कॉइन है, आपने जियो कॉइन अभी जो भी रेट में चल रहा है आप उस रेट में परचेज करके स्टेक कर दिए हो, और अगर मुकेश अंबानी जी ने बोला कि भाई जियो कॉइन मेरा हर स्टोर, हर इंडस्ट्रियल एरिया जो भी उनके क्षेत्र में आता है, जो भी वो बना रहे हैं, या तो कपड़ा बना रहे हैं, या तो इंटरनेट के क्षेत्र में है, या वो ग्रोसरी के क्षेत्र में है, बहुत सारे क्षेत्र में हुए हैं। और अगर उन्होंने ये ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी स्टोर है उनमें जियो कॉइन वैलिड है, कॉइन अभी के इस रुपये के अनुसार या आने वाले समय में उस रुपये के अनुसार वैलिड है। अगर आपके पास 10 कॉइन है और अभी के टाइम में अगर एक कॉइन का वैल्यू जो भी है आप पता कर लेने का, और आपको उस कॉइन के बदले में ये सामान मिल सकता है, तो आप सोचो जियो कॉइन लेना या ना लेना आपको क्या फायदा और क्या नुकसान करा सकती है। 100% यानी कि जो करेंसी आपके पास है कहीं चल रहा है, माना कहीं नहीं चल रहा है। अब अगर जियो का कॉइन उनके स्टोर में वैलिड है तो उनका वैल्यू हो जाएगा कि नहीं, ये मेरे को आप बताओ। अब दूसरी बात ये कि माना जैसे अभी क्या होता है, पहली बार परचेज करते हो तो आपको एक कूपन कोड दिया जाता है कि आप जब सेकेंड बार परचेज करोगे तो एक कूपन कोड आप अप्लाई करके कुछ डिस्काउंट ले सकते हो। अगर मान लिया जाए आपने एक शर्ट परचेज किया 1200 रुपये का और उसमें आपको 400 रुपये का कूपन कोड मिला, और जब आप उस कूपन कोड का वैलिडिटी जो है 3 महीना या 2 महीना या 1 महीना जो भी वो रिलायंस के तरफ से कमिटमेंट किया गया है वो तारीख दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये समझते हैं कि वो उसी तारीख के अंदर आपको फिर से रिलायंस के स्टोर में जाना है और कुछ दूसरा चीज को परचेज करना है, तभी जा करके ये कूपन कोड वैलिड होगा, और जो भी 400 या 300 का डिस्काउंट मिलने वाला है तो मिलेगा। आपके मन में ये तो जरूर बैठा है कि भाई मैं अगले बार जब जाऊंगा तो ये डिस्काउंट कोड मेरे को वहाँ पे काम आएगा, तो आप अगले बार भी जाते हो और डिस्काउंट लेने के चक्कर में उनका सेल बढ़ जाता है। ऐसे ही बिटकॉइन जो उनका कॉइन है वे काम करेगा, ये मुझे लगता है। बट अभी ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुआ है, तो ऐसा आप मत समझिएगा। बट मैं ऐसा आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ऐसा कुछ हो सकता है। अगर इस टाइप से काम करेगा तो आपका जो करेंसी है उसके बदले में आपको वहां से कुछ भी सामान को परचेज करने में बहुत ही आसानी हो जाएगा। ये डर तो आप माइंड से ख़त्म कर दो कि ये कॉइन लेने में मेरे को कोई नुकसान है, क्योंकि ये इंडिया का कॉइन है और इंडिया के बहुत बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी जी ने जब लॉन्च किया है तो कुछ सोच समझ करके ही लॉन्च किया होगा। तो अभी मौका है, चौका लगा दीजिए। अगर कुछ कॉइन आपको बाय करना है तो बाय करके रख लीजिए, ताकि भविष्य में कुछ ना कुछ तो काम आएगा ही। अगर आपको लगता है, चारों तरफ से आप पड़ताल कर लो, मेरे कहने से कुछ होने वाला नहीं है। आप मेरे कहने पे एक भी कॉइन बाय मत करो। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं तो आप जाके बाय करो, मेरे को कोई कमीशन मिलने वाला नहीं है कि मैं बोल रहा हूं तो आप परचेज ही कर लो। आप अपना भी सेंस लगा करके काम किया करो। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको जानकारी देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि ऐसा कुछ अगर मार्केट में चल रहा है तो उसके ऊपर में रिसर्च करना आपका बहुत ही जरूरी है, तो ही आप आगे का कदम उठाइए। क्योंकि मैं भी कुछ कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट किया हूं जिसे एम कॉइन बोला जाता है, तो मुझे वो कॉइन अच्छा लगा
तो उस टाइम मैंने कुछ परचेज किया और वो अच्छा खासा मार्केट में अभी वैल्यू दे रही है। तो मैं बस वही आपको बता रहा हूँ। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि जियो ने पहले 1 साल डेटा बहुत फ्री में दिया, सब लोग ने भर भर के इंटरनेट चलाया और खूब मजे किए। तो जब 1 साल तक जियो ने फ्री में डाटा दिया तो सबने यूज किया। उसी तरीके से जियो ने एक कॉइन लॉन्च किया है, तो अभी अगर कुछ कम प्राइस में अगर आपको मिल रहा है तो आप मजे करके परचेज कर लो। हो सकता है बाद में उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे कि अभी वैल्यू जियो का बढ़ गया है। पहले 1 साल फ्री किया, उसके बाद में अभी चार्जेस ले रहा है, तो वैल्यू हो गया ना। उसी तरीके से अभी अगर फ्री है तो आप ले लो, आगे अगर वैल्यू होता है आप उसे सेल कर दो, क्योंकि ये कॉइन है, आप सेल और परचेज दोनों कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा जियो का सिम वाला प्लान नहीं है कि आपने एक बार सिम को फ्री में ले लिया तो उसको आपको चलाना ही पड़ेगा। अगर आपने एक बार परचेज कर लिया, अगर आपको लगता है कि इसका वैल्यू मार्केट में अभी बढ़ गया है और मुझे इसे सेल कर देना है, तो आप उस टाइम सेल कर देने का, क्योंकि मुझे लगता है 100% इसका वैल्यू बढ़ने वाला है। क्योंकि मुकेश भाई अंबानी ने अगर कुछ लॉन्च किया है तो बहुत कुछ सोच के ही लॉन्च किया होगा, क्योंकि वे आलतू फालतू इंसान तो है नहीं कि ऐसे ही कुछ चीज को लॉन्च कर दे। अब मान लो कोई कस्टमर है, स्टोर में आइए और कुछ भी खरीदिए और अपना कॉइन को रिडीम कीजिए। बाकी का भविष्य में क्या होगा, कैसा होगा, अभी किसी को भी पता नहीं है, मेरे को भी पता नहीं है। बट मेरा काम है आपको अच्छी चीजों से अवेयर करना, अच्छी जानकारी देना, आपको अपना एनालिसिस बताना। बाकी आप अपना खुद का एनालिसिस करो, मार्केट रिसर्च करो, ताकि आपको भी कुछ पता चलेगा कि ये वाकई में अच्छा है या बुरा है। वे डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि सबका अलग अलग सोच है। मेरा कुछ अलग सोच है, आपका कुछ अलग सोच है। तो अपने सोच को जागृत कीजिए और अगर कुछ आपको पाना है तो एनालिसिस करना मत भूलिए, क्योंकि आप जितना रिसर्च करोगे, चीज़ों को जानोगे, उतना ही ज़्यादा आप सीखते हो। धीरे धीरे आप मार्केट का एनालिसिस करो, रिसर्च करो, ताकि आपको भी चीज़ें सब कुछ क्लियर हो सके कि आखिर ये है क्या और ये क्या सही भी है या गलत है। क्योंकि मैं अगर बताता हूँ कि ये सही है तो क्या आप मान लोगे? खुद का भी तो दिमाग चलाओगे। तो एनालिसिस करो, उसके बाद ही कुछ काम स्टार्ट करो। अगर कुछ ऐसा अपडेट आएगा तो मैं दूसरा भी वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। जैसा मैं समझ पाया वैसा मैं आपको समझा पा रहा हूं। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कर सकते हैं। जो भी कहीं पे अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप बेहिचक कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहां तक मैं रिसर्च करके रखूंगा वहां तक आपको बताने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा, आपको अपडेट करता रहूंगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।